नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं वनराज रोही। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आधी आबादी को एक और बड़ी सौगात दी है। जयपुर के बिरला सभागार में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन करते हुए स्कूली बालिकाओं को मोबाइल फोन दिए। योजना की शुरुआत करने के बाद सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना की घोषणा बजट में हुई थी, जो मूर्त रूप ले रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांट रही है और दूसरे चरण में 80 लाख मोबाइल बांटे जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि हमने जो वादे किए वो निभाए हैं और हमारी सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं बालिकाओं को मोबाइल फोन देने जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि एक क्रांतिकारी कदम है जो राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने बताया कि महिलाओं के हाथों में मोबाइल फोन सशक्तिकरण का मुख्य कारण बनेगा और आज के समय में जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक 50% वादे पूरे हो गए हैं। सितंबर तक 70% वादे पूरे हो जाएंगे और चुनाव आने तक सभी 100% वादे हम पूरे कर जाएंगे और हमारी सरकार का काम धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना हमारा सपना है। हम मोबाइल दे रहे हैं जिसे बीजेपी वाले और पीएम रेवड़ियां बांटना बताते हैं, लेकिन ऐसा कहकर वो महिलाओं की इंसल्ट करते हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हमें राजस्थान को लेकर 2030 का विजन हमारे पास है, जहां हर वर्ग के लिए हर काम हमने सोच समझकर किया है। राजस्थान को देश के अग्रिम राज्यों की कतार में पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले कंज्यूमर्स का फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इधर एक दिन पहले सीएम ने बड़ा सियासी दांव भी चला, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की। इसके साथ ही मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण की भी घोषणा की है, यानी अब राजस्थान में ओबीसी का कुल आरक्षण 70% हो जाएगा। दरअसल राजस्थान में लंबे वक्त से ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग थी। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि सीएम गहलोत अपने इन मास्टर स्ट्रोक से वोटर्स को कितना साध पाएंगे और बीजेपी मुख्यमंत्री के इन मास्टर स्ट्रोक का किस रणनीति के तहत मुकाबला करेगी। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। कर दी, फ्यूचर माफ किया और दूसरा 1 यूनिट होता ही फ्यूचर लगते थे। अब आज जो फैसला किया हमने पूरे के अंदर उपभोक्ताओं को और गांव में किसानों को तमाम लोगों का फ्यूचर की जिम्मेदारी सरकार ले लिए 2500 करोड़ रुपए से। बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी और पूरे प्रदेश के अंदर ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रदान करवाना चाहते हैं माननीय से गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक चला है। दरअसल मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आधी आबादी को एक बड़ी सौगात दी है। जयपुर के बिरला सभागार में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन किया और स्कूली बालिकाओं को मोबाइल फोन वितरित किए। योजना की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना की घोषणा बजट में हुई थी, जो अब मूर्त रूप ले रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांट रही है और दूसरे चरण में 80 लाख मोबाइल बांटे जाएंगे। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि हमने जो वादे किए वो हमने निभाए हैं। हमारी सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं बालिकाओं को मोबाइल फोन देने जा रही है। सीएम ने यह भी बताया कि एक क्रांतिकारी कदम है
जो राजीव गांधी का सपना था उसे हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं के हाथों में मोबाइल फोन उनके सशक्तिकरण का मुख्य कारण बनेगा और आज के वक्त में जिसके पास ज्ञान है वही पावरफुल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 50% वादे पूरे हो गए हैं, सितंबर तक 70% वादे पूरे होंगे और चुनाव आने तक सभी 100% वादे पूरे कर दिए जाएंगे। हमारी सरकार का काम धरातल पर दिख रहा है और जनता भरोसा भी सरकार पर कर रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। नितिन सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। शालिनी पारिक जी नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। नितिन सारस्वत जी, शुरुआत आप ही से। मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जितनी बड़ी सौगात आज बालिकाओं को आप लोगों ने दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अभी तक मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि 50% ही वादे पूरे हुए हैं। नितिन जी, आवाज मिल रही है आपको? नितिन जी के पास आवाज नहीं जा रही है। शालिनी जी, आप सुन पा रही हैं? शालिनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर है, जिसमें मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 50% वादे हमने पूरे कर दिए हैं, 70% वादे अभी कुछ ही दिन में पूरे हो जाएंगे, सितंबर तक का वक्त उन्होंने दिया है। नितिन जी, आवाज मिल रही है आपको? नितिन जी, अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 50% वादे पूरे हुए हैं, सितंबर तक 70% वादे कैसे पूरे करेंगे? हम लोग जो घोषणा जो हमारा संकल्प पत्र मानकर और गरीब को गणेश मानकर हमने सेवा की है, उसको संकल्प पत्र मानकर हमने सरकारी दस्तावेज बनाकर उसको पूरा करने का प्रण लिया था। एक एक वादे आपके सामने, आपको पता है कि जब हमने इस बजट से संबंधी भी घोषणाएं की थी तो लगातार ये सवाल उठाए थे कि सिलेंडर कैसे देंगे, 1000 रुपए पेंशन कैसे देंगे, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कैसे देंगे, पशुपालकों को कभी कहीं भी पैसा नहीं मिला तो गाय की मृत्यु पर और दो पशुओं के लिए बीमा कैसा देंगे, और लगातार मनरेगा में काम कैसे देंगे, रोजगार कैसे देंगे। और आप लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक आज जिस तरीके से, आपको पता है थोड़े दिन पहले ही सिलेंडर के लिए जो डीबीटी किया गया था, उससे पहले 1000 करोड़ रुपए पेंशन को डीबीटी किए गए थे। ये स्मार्टफोन की बात करते थे, आज स्मार्टफोन के लिए किया गया है। लगातार विभाग सरकारी रोजगारों को पूरा करता आ रहा है। तो एक के बाद एक जिस तरीके से जमीन पे, धरातल पे वो योजनाएं उतरती जा रही हैं और वो आम आदमी को पूरे सपनों को पूरा कर रही है, उसको राहत पहुंचा रही है। तो 50% हम पूरा कर चुके हैं, 70% अब लगभग पूरे होने वाली है सितंबर तक, और 100% हम दिसंबर तक पूरा कर देंगे। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और लगातार हम उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। शालिनी जी, 2 महीने में 20% काम कर देंगे, लेकिन 4 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, अब चुनाव आने ही वाले हैं, 50% काम हुआ है। नमस्कार जी, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। और ये सुनने में पता नहीं कैसा लगा आप लोगों को, मुझे लगता है जितने भी व्यूवर्स हैं उनको तो अच्छा मुस्कान आई होगी उनके, क्योंकि ये अभी भी सोच रहे हैं कि दिसंबर के अंदर 100% काम पूरा कर देंगे। 4.5 साल इन्होंने क्या किया, पहले तो कांग्रेस से ये पूछा। अब ये जो लास्ट के फ्यू डेज बचे हैं तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हम दे, मगर ऐसे फ्री में कोई कुछ नहीं बांट सकता। पहली बात आप मुझे बताइए, हम आत्मनिर्भर भारत है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज हिंदुस्तान, यानी हमारा भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये कह रहे हैं कि ये स्मार्टफोन्स बांटेंगे। ये मेरी आवाज खुद ही जी बोलिए बोलिए। तो स्मार्टफोन्स को बांटेंगे। आप ये बताइए 2400 करोड़ का ये बजट में ना मेंशन किया था, कहाँ किया था ये बजट के अंदर, लेकिन ये भूल गए, बजट में मेंशन करना ही भूल गए। और फिर जो दूसरा पॉइंट था, ये 1.5 करोड़ स्मार्टफोन्स बांटने का इन्होंने सोचा था और बोला भी ये था। बांट कितने रहे?
कोई क्वेश्चन करे इनसे कि आप कितने बांट रहे हो, तो आप अपने यहीं पे हाफ से हाफ 1/4 चीज दे रहे हो, अपने खुद की बोली का 1/4 कर रहे हो, और उसको कोई बजट में मेंशन नहीं किया है आपने। दूसरी बात, आपने 4.5 साल फिर आप सोए, और आप ये कह रहे हो कि 6,500 जो आपको इस फोन के मिलेंगे वो ई ट्रांसफर होंगे, ई वॉलेट में जाएंगे। ई वॉलेट में कैसे जाएंगे? ये उसी के पास जाएंगे ना जिसके पास स्मार्टफोन है। तो अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो आप वापस स्मार्टफोन क्यों दे रहे हो? कभी कभी आप ये बोल रहे हो कि हम आपको एसएमएस करेंगे। एसएमएस करेंगे तो जिसको एसएमएस करोगे उसके पास फोन तो है। ये फोन तो पहले ही मोदी जी ने दिलवा दिया था। मोदी जी ने ये देखा, हमारे देश के सबसे गुणी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये सोचा, ये देखा और इसको इनकलकेट किया, इसको इम्प्लीमेंट किया कि हर जन आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक ऑटो ड्राइवर जी हैं जो महिला हैं, वो ऑटो चलाती थी, आज वो कार खरीद ली और उन्होंने ये अपलोड किया फेसबुक पे। इसका क्या मतलब है? उनके पास स्मार्टफोन है। आप किनको देना चाहते हो ये सो कॉल्ड जो आपने नंबर बना रखा है 4 लाख 40 लाख स्मार्टफोन का? आप तो 1.5 करोड़ बोल रहे थे। 1.5 करोड़ से ये कहाँ पे आ गया? और जो ये 6,500 जो आप लोग ट्रांसफर करोगे ई वॉलेट के अंदर, ये कैसे जाएगा ई वॉलेट के अंदर? और दूसरी बात, अगर सपोज किसी जन के पास किसी रीजन के कारण अगर फोन नहीं है, फिर भारत की, हमारे राज्य की हर महिला के पास डायरेक्ट पैसे आते हैं उनके बैंक में, उनका खाता खुला हुआ है। महिला को इतना पूरा अंदाजा है, पूरा उसको जानकारी है वो महिला को कि उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी बचत करनी है, उस पैसे से क्या करना है। महिला खुद अपना एक स्मार्टफोन खरीद सकती है। 20 GB का आप स्मार्टफोन दे रहे हो। शालिनी जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी है। नितिन जी, इनकी शंकाओं का समाधान करिए। ये कह रही हैं कि 1/4 काम भी आप लोगों ने नहीं किया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है आज इन्होंने बोला कि महिला के, सबसे पहले इन्होंने आवाज उठाई कि महिला के पास इतनी बचत है कि वो खुद स्मार्टफोन खरीद लेगी। अब बताइए, एक तो महंगाई से क्या नाम से उनको खून के आंसू रुला रहे हैं। डेली हम देख रहे हैं कि अभी हमने खुद देखा कि 34% क्या नाम से महंगाई बढ़ गई है, सरकारी आंकड़ों की खबर है। जिस तरीके से हमने उज्ज्वला सिलेंडर के लिए देखा कि 4.5 करोड़ ने पहली बार रिफिल नहीं कराया, 7.25 करोड़ ने दूसरी बार रिफिल नहीं कराया, राज्यसभा के अंदर बयान है। पूरा जायका आदमी का बिगाड़ दिया है। और उसके ऊपर भाजपा के प्रवक्ता का यह कहना कि महिला अपने आप ही बचत करके क्या नाम से अपने आप स्मार्टफोन खरीद लेगी। अरे आपने तो बचत इनकी पहले ही नोटबंदी के टाइम महिला दुबा छुपा के जो अपनी बचत रखती थी वो भी छीन ली, और जो आमदनी है उसको तो घटा दिया, और महंगाई से पूरा जायका बिगाड़ दिया, और ऊपर से उसके घावों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं आप। मतलब उस एक तो महंगाई की महंगाई और ऊपर से नमक और छिड़क रही है। तो आप बताइए, अब राजस्थान की 8 करोड़ जनता का इससे बड़ा मजाक क्या होगा? अब मैं कहना चाहता हूं, नितिन जी, आप खुद ही बताइए ना, क्या रफ्तार आपकी स्लो नहीं रही? विकास का जो काम आप लोगों ने करना था वो लक्ष्य अब जल्दबाजी में आप लोग पूरा करेंगे। मुझे अपना पूरा, देखिए मैम, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सवाल उठाए, मुझे उनका जवाब देना चाहिए। अगर मैं जवाब ही नहीं दूंगा तो आपके दर्शकों को क्या मिलेगा? बोलिए। देखिए, उसके बाद में ये इन्होंने बोला कि 1 करोड़ 35 लाख, बिल्कुल 1 करोड़ 35 लाख हमने स्मार्टफोन की बात कही है। और आज खुद मुख्यमंत्री जी ने दोबारा कहा है कि 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसमें 40 लाख प्रथम फेज में दिए जाएंगे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया भी कि पहले फेज में किसको दिए जाएंगे। जो हमारी विधवा और एकल नारी पेंशन पाने वाली जो महिलाएं उनको, जो 100 दिन का पूर्ण कार्य करने वाली मनरेगा में उनको, जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हमारी छात्राएं उनको, जो 9 से 12 में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत महिलाएं उनको दिया जाएगा। और ये कह रही है कि ई वॉलेट के अंदर, अरे आप अगर सिलेंडर के अंदर आपने सिलेंडर खरीद लिया, फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं किया जाता? वो पैसा अकाउंट में किया जाता है ना। इतनी सी समझ में अगर इसी समझ में अगर दिक्कत है तो उसका क्या किया जा सकता है? महिला को पूरे उस स्मार्टफोन का, उसके पास स्मार्टफोन की भी चॉइस है, सिम की भी चॉइस है। और ये केवल स्मार्टफोन छोटी सी चीज नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो उससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सशक्त करेगा, वो अपना जो छोटा बहुत उद्योग चलाती है
उस उद्योग को उस ई कॉमर्स से जोड़ सकती है, वो उसको कहीं भी कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकती है। उस स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी सेवाएं उसको सीधी मिलेंगी। अभी डीबीटी का पैसा ट्रांसफर किया, आपको बताया 1000 करोड़ रुपए डीबीटी का पैसा ट्रांसफर किया, सिलेंडर योजना का पैसा ट्रांसफर किया, वो सीधा उसके खाते में जाएगा, डिजिटल डिवाइड को खत्म करेगा। महिला हमारी बेटी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। महिलाओं के लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल ये ऐतिहासिक कदम और बहुत क्रांतिकारी कदम है। आप बताइए ये क्या सो रहे थे, ये कर देते। नितिन जी इतना इंतजार क्यों कराया फिर आप लोगों ने? ये तो पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बिल्कुल आपको अगर पता हो कि साल दर साल जब कोरोना आया था तो हमारी जिम्मेदारी थी कि कोई भूखा ना सोए और कोई मरे नहीं, वो जिम्मेदारी निभाई। उसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना अभी की नहीं है, बहुत 4 साल में पहले की है। बिजली बिल वो भी पहले की थी, ओपीएस वो भी पहले की है, आरजीएचएस वो भी पहले की है, और पेंशन वो भी पहले की है। मनरेगा में काम जो हमारे आदिवासियों को 200 दिन मिला, 125 दिन सभी को मिला, वो पहले की है। इंदिरा रसोई पहले की है, अनुप्रति कोचिंग, ऐसे मैं कितनी सारी योजनाएं गिना सकता हूं जो टाइम देख के नहीं है। और दूसरी बात बहुत अच्छी पूछी कि आप लास्ट में क्यों कर रहे हो, लेकिन सुनिए ठीक है शालिनी जी ये कह रहे हैं इनका मास्टर स्ट्रोक है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया इन्होंने, स्वागत करना चाहिए आपको शालिनी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे लगता है आवाज नहीं चल रही, बिल्कुल आवाज नहीं जा रही आपकी तरफ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही। शालिनी जी दोबारा लौटेंगे आपके पास, अभी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। नितिन जी बात पूरी करें आप। देखिए मैं ये कहना चाहता था कि आपने सबसे अच्छा सवाल जो हमारे साथी ने भी बोला, आपने भी बोला कि 4.5 साल में आप ये कर रहे हैं। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि जब 4.5 साल पहले जब इनकी सरकार थी उस समय ये 4.5 साल में क्या कर रहे थे। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधानसभा में बिल ला रहे थे, हम ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, हम जनजाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये मीडिया का मुंह बंद करने के लिए काला कानून ला रहे थे। ये इनके बिजली घोटाले जहां पे इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए ज्यादा बिजली खरीदी, 6,500 करोड़ रुपए सीधा नुकसान किया था, वो सामने आ रहे थे। उस समय जनता कह रही थी भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, ये वाले स्लोगन जनता के नाम जनता की तरफ से उठ के आ रहे थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने वादे पूरा करते जा रहे हैं। आपको दोनों सरकारों को कंपेयर करना पड़ेगा कि 4.5 साल में वो क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं। तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं आप बीजेपी के साथ? हम तो बता रहे हैं ना, हम तो 500 रुपए में हम क्या कर रहे हैं, हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा दे रहे हैं, 10 लाख का दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, हम 200 दिन का रोजगार दे रहे हैं, हम शहरी रोजगार योजना लागू कर रहे हैं, हम राइट टू हेल्थ एक्ट ला रहे हैं, हम न्यूनतम गारंटी आय लेके आ रहे हैं, हम पेंशन स्कीम लेके आ रहे हैं। हम तो ये सारे काम कर रहे हैं, वही आपको देखना पड़ेगा। और वही जनता जान रही है कि कौन जनता के लिए काम करने वाला है और 4.5 साल कौन विपक्ष की भूमिका में, सत्ता पक्ष में थे तब तो लूट खसूट का काम कर रहे थे। जी बड़ा अच्छा लगता है जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बड़े खुश होते हैं अगर आप जो कह रहे हैं ना कि ये हम कर रहे हैं, कर चुके हैं बोलते, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। देखिए मैडम, मैं तो आपसे बहुत छोटी सी बात कहता हूं, अगर हमारी सरकार, आप तो मेरे भाजपा की साथी प्रवक्ता कह दे हमारे 8 करोड़ जनता राजस्थान की है, ये कह दे कि अगर 8 करोड़ जनता को हमारे द्वारा कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है तो वोट ना दे, और 4.5 साल में हमारे द्वारा लाभ पहुंचाओ तो हमें वोट करे। इसी बात से आपको झूठ का झूठ और सच का सच पता चल जाएगा। हम तो कह रहे हैं ना, अगर 8 करोड़, हम परिवार की भी बात नहीं कर रहे, अगर 8 करोड़ जनता को इस सरकार के द्वारा महंगाई से राहत, रोजगार मिलाओ, उनके मुद्दों की बात हो, नल की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, किसान की बात बड़ी बात आपने कह दी, तो हमें वोट दे। और ये बोल दे। शालिनी जी ये कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए वो हम पूरे कर रहे हैं और विकास के नाम पर ही जनता के बीच जाएंगे। अगर हमने काम किया है तो जनता वोट करे, अन्यथा ना करे। देखिए ये पता नहीं क्यों उत्तेजित हो गए और इतने चिल्ला के बोलने लगे। आप हैं, ये है, मैं हूँ, यहाँ पे 3 जन हैं और पूरे समाज सुन रहा है, सारे व्यूवर्स सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर अशोक जी गहलोत साहब को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं का इतना दुख है, इतना उनके बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सिक्योरिटी बढ़ाइए। राजस्थान की क्या हालत बना रखी है आपने। दूसरी बात, आप महिलाओं को इतना सशक्त करो, इतना स्ट्रांग बनाओ
और ये जो बार बार मैं कह रहे हैं ना कि अगर महिला बचा सकती है पैसे और वो स्मार्टफोन खरीद सकती है, महिला सब कुछ कर सकती है। मोदी जी ने उसको प्रबल बना रखा है। और महिला मेरे देश की, मेरे राज्य की, मेरे शहर की, मेरे गांव की महिला इतनी सशक्त है, इतनी प्रबल है, मगर सुरक्षा तो दो आपने रोज कैसी बना रखी है। ये करप्शन की चरम सीमा पार कर गया है। आज जयपुर जो हमारे महंगाई पर जो उन्होंने कैपिटल है, उस पर भी तो वहां के रास्ते टूटे हुए हैं। जी क्या कह रही हैं आप वापस प्लीज आइए। नितिन जी ने महंगाई का जिक्र किया कि आप लोगों ने कमर तोड़ दी है, बजट इतना घर का खराब कर दिया है, हर चीज महंगी हो गई है। हम स्मार्ट महिलाओं को बना रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप महंगाई के बारे में ये लोग बोल रहे हैं हमेशा। इनकी इंदिरा गांधी जी बोलती थी कि महंगाई हटाओ गरीबी हटाओ। गहलोत जी भी वही गाना गा रहे हैं, महंगाई हटाओ गरीबी हटाओ। महंगाई तो आपने कर रखी है। आपने इलेक्ट्रिसिटी नाम को कह रहे हैं कि हम तो इसको फ्री दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहे हो? आपने सेस क्या बढ़ा रखा है? दूसरी बात, अभी थोड़े दिन बचे हैं चुनाव के लिए, उसके अंदर आप कह रहे हो कि हमने बिजली के बिल घटा दिए। आपने जो 4.5 साल के बिल हैं उनको घटा के भेजो। बताओ कि महंगाई आपने कम की है। आपने क्या किया? पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है मैम। आप भी गाड़ी चलाती हैं, आप भी स्कूटी चलाती हैं, आप भी ऑटो रिक्शा यूज करती हैं, आप भी बस यूज करती हैं, मैं भी वही सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। तो आप, मैं और जो भी ये देख रहा है शो, वो सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। और पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से होने के कारण बाकी सब चीजों के दाम क्या होते हैं। ये तो कांग्रेस तो पूरी भ्रष्ट सरकार है। यहाँ पे तो करप्शन एक लिमिट के बाहर है। लेकिन शालिनी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, कम करा दीजिए। अन्नपूर्णा योजना में तो इन्होंने बोल दिया तो है ही कम, है ही कम। आप देखिए ना, इन्होंने एक और सरकार ने लैपटॉप बांटे थे। क्या हुआ वो लैपटॉप बांटने के बाद में? जी जो देश का नागरिक है ना मैम, जो हमारे राज्य का नागरिक है, जो हमारे गांव का है, जो हमारे शहर का है, वो सब जानता है, वो सब समझता है। उसे एग्जैक्टली पता है क्या, कहाँ, किधर प्रॉब्लम है। उनको ये जोर जोर से बोल के ऐसा इनको लग रहा है कि लोग समझेंगे नहीं, उल्टा इनकी ही पोल खुल रही है। ये तो पोल खोल हो रहा है यहाँ पे। आपने रोड इतनी खराब बना रखी है। आप लोग 20 GB का मोबाइल फोन दे रहे हैं। आप ये बताइए मैम, जो छोटा बच्चा भी अगर एक मोबाइल फोन यूज करता है ना, वो भी ये बात जानता है कि 20 GB का नहीं है आजकल कुछ भी, उसमें कुछ डाउनलोड ही नहीं होने वाला। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, मेरा देश कहाँ से कहाँ चला गया, और आप 20 GB के फोन के बारे में बात कर रहे हो। ये फोन बांट के आप क्या बताना चाह रहे हो? अपना ही करप्शन उजागर करना चाहते हो? कंडम फोन जो पुराने कहीं पड़े हुए होंगे वो फोन उठा के दे रहे हो। इसके अंदर भी आपका घोटाला ही सामने आएगा। नितिन जी जवाब दीजिए इस पर। तक आ जाएगा, रात को नहीं। ठीक है शालिनी जी रुकिए। नितिन जी देखिए वंदना जी, मैं सबसे पहले ये पोल खोल की बात कर रही हैं, तो अब ये तो जनता डिसाइड करेंगे किसकी पोल खुल रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि महंगाई नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के हर सांसद और विधायक को जनता के बीच में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि आज महंगाई नहीं है। आज ये जाके तो देखे इनका क्या। आज अभी थोड़े दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ आपने खुद ने देखा, आजादपुर मंडी में ना ये सिलेंडर की बात करते हैं, ना ये टमाटर की बात करते हैं, ना ये ना पेट्रोल डीजल जो 3 रुपए जिसपे एक्साइज टैक्स लगता था, ये 32 रुपए तक ले गए। और जो कहते थे कि डेली इसका पेट्रोल डीजल की प्राइस बदलती है, आप समझिए आज क्रूड ऑयल कितना सस्ता हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। उसका एक रुपया भी ऊपर नीचे, 1 पैसा भी भाव ऊपर नीचे नहीं हुआ है, जो जिनको ये कहा करते थे कि डेली बदलता है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहती है भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार है तो आप तो वो लोग हैं जो आरोप लगा के उन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लेते हैं। प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले कहते हैं और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिलाते हैं। आपके पास सारी एजेंसी बनी हुई है, आपने सारी एजेंसी। नितिन जी भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सचिन पायलट भी उठाते हैं, वो तो आप ही की पार्टी में है। भ्रष्टाचार है तो आप आके, अरे भ्रष्टाचार, आपके तो लोग धरने पे बैठ गए आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में बोलने। कितनी कार्रवाई की आप बताइए, कभी किसी के शासन में आप लोग क्यों नहीं कर पाए? आपकी वो इच्छा शक्ति नहीं थी। आपकी वो इच्छा शक्ति होती तो आपकी भी, आपके टाइम में भी ऐसी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही होती। और भ्रष्टाचार है तो आप लगा दीजिए ना ईडी सीबीआई, आप करवा दीजिए ना। आप ये बताइए 2014 नहीं नितिन जी ये बताइए, आप लोग बोल रहे हैं 50% काम अभी हुआ है, अभी सितंबर तक 70% काम, और उसके बाद दिसंबर तक आप बोल रहे हैं 100% काम हो जाएगा। ये कौन सी जादू की छड़ी घुमाने वाले?
देखो जादू की छड़ी नहीं होती है, तो 4.5 साल क्या किया? पाइपलाइन में हो चुकी है, अब बस उनको डिस्ट्रीब्यूट, आज जो फोन है, अरे पाइपलाइन का भी घोटाला है, ये पाइपलाइन सही बोले, वाटर पाइपलाइन का भी घोटाला है। जब किसी चीज की पूरी प्रक्रिया जब शुरू की जाती है, उसके लिए अलॉटमेंट होता है, सारी चीजें टेंडर निकलते हैं, वो सारी चीजों का टेंडर का भी घोटाला है। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे आसान इन्होंने कह दिया कि 50 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन में पास किया है, उन्हीं को ये अन्नपूर्णा योजना के टेंडर मिले, घोटाला के चरम सीमा के बाहर चले गए। पूरे देश के सामने ये बेनकाब है, 70,000 करोड़ का घोटाला जिसके लिए कहते थे, उसको पलक पावड़े बिछा के मुख्यमंत्री बना दिया। अभी बता दिया, आज तो पूरा, और खुद अमित शाह जी ने कहा कि अगर पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो वो येदियुरप्पा की सरकार है, और उसका सफाया होना शुरू हो गया। आपने खुद देखा, वहां से सफाया हुआ और अब इनका सफाया पूरे जगह से होने वाला। आपको पता है 2018 में ये 21 जगह सरकार में थी, आज 6 जगह है। ये पूरे साउथ में, दक्षिण भारत से ये बिल्कुल ये साफ हो कितनी चुके जगह हैं, है? क्योंकि जुमले और झूठ से देश नहीं चलता, देश जानता है। ये राजस्थान, मैंने आपसे बोला, ये कह दे कि हमारे पिछले 5 साल के काम हमने जैसे किए थे, हमारी बीजेपी सरकार ने वैसे ही काम करेगी, उस आधार पर तो हमारा भामाशाह था, हमारा भामाशाह था, हमारा अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, शालिनी जी ये कह रहे हैं कि हमने नाम अभी कम काम किया हो, लेकिन आपसे बेहतर किया। आप नहीं, आपके पास नाम ही है कि इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी रसोई बना दी, आपने स्मार्टफोन के अंदर भी वही नाम लगा दिया, आपके पास तो नाम ही नहीं है। आप भ्रष्टाचार की क्या बात करेंगे? यही बात ये बोल के दिखा दे, अगर यही बात सच है तो ये बोल के दिखा दे यही बात। मैं तो बोल रही हूँ आपको, हमारा तो भामाशाह था, हमारे तो मेडिकल पॉलिसीज थी, हमारे तो पेंशन पॉलिसीज थी, हमारी तो रसोई थी। आपने वो नाम चेंज करके इंदिरा गांधी रसोई बना दी। आपके पास तो नाम ही नहीं है, आपके पास तो 2 चीजें, एक तो एक ही नाम है, हर जगह वो नाम चलाना है, चाहे स्मार्टफोन पे हो, चाहे रसोई पे हो, चाहे किसी चीज पे हो। दूसरा, आपके पास करप्शन है। आपने खुद ने पाइपलाइन बोला, वाटर पाइपलाइन का करप्शन, आप जो जो शब्द बोल रहे हैं उसी का करप्शन है, हर जगह घोटाले ही घोटाले। देखिए, मैं आपकी सरकार के लोग ही बोलते हैं। नितिन जी ये कह रही है आप अपनी कोई योजना लेकर नहीं आए, जो इनकी योजनाएं थी उनका नाम बदल दिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ऐसे बोल रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो 750 किसानों के हत्यारे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर है किसानों में, अगर इनमें सुनने का धैर्य है तो देखिए। हम तो सुन रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो, आप तो सुन रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि आरोप लगाना गलत है, आलोचना करो। आरोप मीन्स एलिगेशंस एंड आलोचना मीन्स क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म करो ना, डिबेट होती ही क्रिटिसिज्म के लिए। डिबेट का मतलब ही ये होता है कि आप बताओ क्या करना है क्या नहीं करना। डिबेट का मतलब ये नहीं होता आप लोगों पे आरोप लगाओ। कांग्रेस को तो यही नहीं पता, इनको तो बस ये पता है आरोप। पर इनके पता है एक चीज क्या अच्छी हुई कि कल इनके चीफ मिनिस्टर साहब खड़े तो हो गए राहुल गांधी जी को देख के, जो अभी तक जिनके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था वो कल खड़े हो गए। इनको तो एक ही व्यक्ति दिखता है, एक ही परिवार दिखता है। ये तो परिवार की पार्टी है। भाजपा परिवार की पार्टी नहीं है, भाजपा आप सबकी पार्टी है। जो जो ये देख रहा है, जो ये सुन रहा है, हर व्यक्ति जो भी मेरा भारत का नागरिक है। शालिनी जी अगर इतना काम किया होता तो जनता आपको क्यों नकार देती? बैठे हैं, हर 5 साल में सरकार बदलनी पड़ती है राजस्थान की जनता को। ये बात आपको जनता के पास जाके पूछनी चाहिए। जनता जो भी सोचती है उसके अंदर उनका अपना रीजन है। इसके लिए तो हमें फुल फ्लैश मेजॉरिटी जनता के विवेक को आप लोग समझेंगे ना, आप लोग राजनीति में हैं, समाज सेवा आपको करनी है। 2023 में फुल फ्लैश मेजॉरिटी के अंदर फिर से भाजपा आएगी, और 2024 में तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो आप भी जानती हैं, ये भी जानती हैं, जो हमारे कैमरामैन है वो भी जानते हैं, जो व्यूवर्स हैं। 24 तो बहुत दूर है। नितिन जी ये बताइए, अगर 4.5 साल में 50% काम आप लोग कर पाए हैं तो अभी 4.5 साल और चाहिए आपको, तब तो 100% काम पूरा होगा ना। राहुल गांधी जी आए तो ठीक है। नितिन जी देखिए वंदना जी, आपके क्या है कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। जब आपने मुख्यमंत्री जी की एक बात के ऊपर भरोसा किया तो आगे वाली बात पे भी भरोसा करना चाहिए। और जब उन्होंने टाइमलाइन दी है उस टाइमलाइन तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, ऐसा क्या करेंगे आप लोग जो 4.5 साल में आप लोग नहीं कर पाए, वो आप 6 महीने में कर देंगे। आप एक एंकर को देखिए यही सब प्रश्न है ना, यही सब प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता उठाते हैं। 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे पाएंगे, आप बच्चों को फ्री कोचिंग नहीं पढ़ा पाएंगे, आप महिलाओं को यात्रा
50% पे नहीं कर पाएंगे, आप क्या नाम से इनको स्मार्टफोन नहीं दे पाएंगे, आप इनको काम नरेगा में काम नहीं दे पाएंगे, आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दे पाएंगे, आप राइट टू हेल्थ बिल नहीं ला पाएंगे, आप न्यूनतम गारंटी हाई पेंशन योजना नहीं ला पाएंगे, आप कोरोना में इस राज्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप भील वाला बॉर्डर खड़ा नहीं कर पाएंगे। ये तो राजस्थान में 8 करोड़ जनता को इन्होंने हमेशा हर दिन उसके पुरुषार्थ और उसके सम्मान को हमेशा इन्होंने कुचला है, हमेशा उसका अपमान किया। ये कौन सी इनकी नई बात है? जनता की आवाज हुई ना, खराब करने की कोशिश की है। नहीं, बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं कि ये कहते थे कि ऐसा नहीं कर पाओगे, और वो देखिए आज हो रहा है। अब आज ये कह रहे हैं कि इतना हो रहा है तो इतना क्यों नहीं हुआ, ये अभी इतना जल्दी क्यों नहीं हुआ, 2 दिन पहले क्यों नहीं हुआ, 2 दिन बाद क्यों नहीं हुआ। आप ये देखिए, आपने जितना भी मेरे साथी प्रवक्ता की बात सुनी, आप ये राजस्थान के बारे में एक शब्द नहीं बता पाए, अपने काम के बारे में एक शब्द नहीं बता पाए, अपने विजन के बारे में एक शब्द नहीं बता पाए। सरकार ऐसे करेंगे, आप ऐसी पार्टी हो, आप वैसी पार्टी हो, आप ये, तो आप इससे राजस्थान की जनता का क्या भला होना है? आज जनता का क्या भला होगा? आपके पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है कि जब नितिन जी, इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 50 बोलकर आरक्षण की बढ़ा दी है, जवाब नहीं दे पा रहे। बुरा लगता है जब हम मानगढ़ धाम स्मारक की बात करते हैं, आपको बुरा लगता है जब हम ERCP पे आपका जो मंत्री झूठ बोलता है और वो ब्लैकमेल करता है, उस पर बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है जब अग्निवीर की बात करते हैं, आपको बुरा लगता है जब हम 750 किसानों की हत्या की बात करते हैं, आपको बुरा लगता है जब हम किसानों के कर्ज माफ करने की बात करते हैं, आपको बुरा लगता है जब हम उनको 25 लाख इंश्योरेंस देते हैं, आपको बुरा लगता है जब उनको राहत मिलती है। असली दिक्कत क्या है कि जब जनता को राहत मिलती है तो महिला को उसका अस्तित्व दीजिए, आप महिला को उसकी अस्मिता वापस लाइए। हाँ, आपको पानी पीने की जरूरत थी, मैंने पहले भी कहा था कि पानी पीजिए। सुन ले ये बीजेपी वालों का, तो इनको आराम मिलेगा। पहले ही कह दिया था मैंने कि आप पानी लीजिए। देखिए यही बात आज इनके प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं पानी पीता हूं तो कोसते, और ये पानी पी के यहाँ किसको कोस रहे हैं? आप खुद देखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर पानी पीना भी मेरा गुनाह हो गया, मैंने इनको बोला कि प्लीज आप देखिए, राजस्थान में अगर कांग्रेसी पानी भी पिएगा तो वो पानी पीना भी गुनाह है भाजपा की नजर में। अगर वो जनता को लाभ पहुंचाएगा तो वो भी गुनाह है। ये लोग अगर जनता को हम सम्मान दे रहे हैं वो गुनाह है, अगर हम बच्चियों को स्कूटियां दे रहे हैं 30,000 तो गुनाह है, अगर हम महिला को सम्मान दे रहे हैं तो गुनाह है। इनकी हर चीज गुनाह हो गई। आप महिला को सुरक्षा दीजिए नितिन जी, महिला को सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा की बात करना चाहता हूं, महिला आगे निकले, जिससे महिला आगे बढ़े। जो राजस्थान में आपने महिलाओं की हालत की है ना नितिन जी, वो दुर्भाग्यशाली है। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। और नितिन जी, ये बात महिला और पुरुष की नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान की बात है, ये अपनी रक्षा की बात है। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे और आप अपने आप को सिक्योर्ड फील करेंगे ना, तो नितिन जी आप, मैं, हम सब कुछ भी करने को तैयार हैं। हम ये देश को आगे ले जाने के लिए हैं। हमारा देश वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये एक व्यक्ति नहीं, हम सबके कारण है। एक व्यक्ति का विजन है, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इसके लिए नितिन जी सबसे पहले कांग्रेस को, महिला को आजादी। लेकिन शालिनी जी, आपको कहना चाहिए ना, अगर महिलाओं के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आ रहे हैं, स्मार्ट उनको बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो कह दीजिए। अरे देर आए दुरुस्त आए मैं तब कह दूं जब ये देर भी आए। तो ये तो मैंने आपको बोला ना, अभी तक कल तक तो बैठे थे, कल एटलीस्ट खड़े तो हो गए ये राहुल गांधी जी को देख के, है ना। कल ये राहुल गांधी जी को देख के खड़े हो, अभी आगे चलने भी लगेंगे। तो ये तो मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी जी के कारण ये आगे चलने भी पड़ेंगे। मगर ये कर क्या रहे हैं मैम, आप ये तो देखिए, इन्होंने कौन सा स्मार्टफोन दे दिया, ये क्या बता रहे हैं। इन्होंने खुद ने जो बोला कि हम 1.5 करोड़ देंगे, क्या उन्होंने उतने दिया? नहीं, वो खुद ही उसको उन्होंने हाफ से भी कम करवा दिया, खुद ही का नंबर। दूसरी बात, ये कौन सा फोन दे रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई लायबिलिटी और जो एक हॉरिबल फोन हो गया है, वो दे रहे हैं। ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? उसके बाद ओबीसी आरक्षण की जो मांग हो रही थी, उस पर भी सरकार ने काम किया है, उस पर क्या जवाब होगा? उसके पहले इन्होंने कौन सा आरक्षण दे दिया? इनको एक ही पॉइंट पता है, इन्होंने तो अपने पुलिस वालों के हाथ पैर बांध रखे हैं मैम।
इनको बस एक ही समुदाय दिखता है जिसकी रक्षा करनी है, इनको तो और कुछ दिखता ही नहीं है। इन्होंने अपने पुलिस वालों के हाथ पैर बांध रखे हैं कि पुलिस वाले भी हाथ खोल के कुछ काम नहीं कर सकते। इनको तो ये सब काम करना चाहिए, लॉ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी बनानी चाहिए। इनको तो अपने प्रदेश यानी हमारे राजस्थान में डेवलपमेंट लाना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए। सिर्फ बातें करने से मैम कुछ नहीं होता। कि आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सारे व्यूवर्स भी ये बात जानते हैं। कल राहुल गांधी जी आए, इन्होंने क्या बोला? वो तो अपने बचपन की कहानी सुना के चले गए। बचपन की कहानियां सबको अच्छी लगती है, दादी नानी की कहानियां हम भी सुन के बड़े हुए, आप भी सुन के बड़ी हुई हैं और लोगों को भी अच्छी लगती हैं, मगर आपने किया क्या? व्हाट डिड यू डू फॉर दिस? उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है नितिन जी, इनको गिना दीजिए जो विकास के काम आप बोल रहे हैं कि जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता उसके हिसाब से आपको वोट करेगी और अगली बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं। इनको जरा टिप्स पर गिना दीजिए, 5 बड़ी योजनाएं अपनी गिना दीजिए। ठीक है शालिनी जी रुकिए। देखिए वंदना जी, मेरे को अभी मेरे साथी ने कई सारी बातें की, मैं 5 योजनाएं तो मैं आपको इतनी सारी योजनाएं गिना चुका हूं, दोबारा गिना देता हूं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें राइट टू हेल्थ बिल भी आ गया, न्यूनतम गारंटी आए जिसमें हमने पेंशन की भी एक अब गारंटीड है, वो किसी पे भरोसे में नहीं है, कानूनन ये अधिकार दिया है। उसके अलावा हमने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना जो कहीं पे भी शहरों में नहीं है, आपको पता है ये बिल्कुल अपने आप में एक नई योजना है। आज पशुधन बीमा योजना जो कहीं पे भी नहीं है, किसान के लिए बिजली 2000 यूनिट बिजली उस किसान के लिए फ्री है। मैं आपको कितनी सारी चीजें, ग्रामीण रोजगार योजना में 200 दिन का, उसके अलावा मैं आपको कितनी सारी ऐसी योजनाएं गिरा सकता हूं, वो अलग बात है। मेरी सुनिए, ये विकास नहीं मानती जब हमारा राजस्थान का प्रदेश जो आज जिसकी विकास ग्रोथ रेट 2 या 3% के आसपास रहती थी, वो आज 11.04% के साथ आज पूरे देश में दूसरे स्थान पे, ये उसे विकास नहीं मानती है। आज हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है, जो इनके टाइम पे 30,000 करोड़ के आसपास रहता था, आज वो 80,000 करोड़ के आसपास है। ये उसको विकास नहीं मानती है। इसको आज सौर ऊर्जा के अंदर आज हम पूरे देश में नंबर 1 है। आज सोलर पंप देने के अंदर आज हम पूरे देश में नंबर 1 है। आज हम कितनी सारी चीजों में, ये बात किसके मन में आई थी? आज नए कॉलेज खोलने में राजस्थान सबसे आगे है, आज यूनिवर्सिटी खोलने में सबसे आगे है, 24 मंजिला आईपीडी टावर बन रहा है, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज में सबसे आगे, नए पीएससी सीएससी खोलने में सबसे आगे है, आज क्या नाम से निःशुल्क रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे आगे, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में। सर पानी पी लीजिए शालिनी जी, चना में आज नंबर 1 है। आज पर्यटन मंत्रालय द्वारा रैंकिंग में सबसे आगे। लेकिन मैं एक संवेदनहीन बयान के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज मेरे जो भी लगी है या कुछ है, आप एक्सरे चाहते हो, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री लगने के बावजूद लगातार काम कर रहे हैं जनता के लिए। आज लगातार वो ग्राउंड पे डटे हुए काम कर रहे हैं। नहीं, इतना काम कर दिया फिर भी 50 हो चुका है कि इनके पास मुद्दों की कमी, इतनी मुद्दों की कमी आ गई है कि ये किसी के लगने के ऊपर, इस तरीके के लगने के ऊपर भी अगर ये राजस्थान की उन परंपराओं का दुर्भाग्यशाली है। वंदना जी, आप ये जो रिकॉर्डिंग है इसको प्लीज वापस रिवाइंड करके देखिए। मैंने ये कहा कि अभी तो वो राहुल गांधी जी आए, खड़े हुए हैं, अब वो चलने भी लगेंगे। ये तो उनके लिए मेरे बेस्ट विशेस हैं। ये क्या सुन रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज रिवाइंड करके ये सुनिए। मैंने ये कहा कि अभी तक तो मुख्यमंत्री जी के पैर पे चोट लगी थी और वो बैठे हुए थे, है ना। मैंने कुछ भी उनके काम के लिए बात की। मैंने फिर बाद में ये कहा कि कल राहुल गांधी जी आए तो ये खड़े हो गए, अब ये चलने लगेंगे। अब इसमें क्या संवेदनशील वाली बात कह दी मैंने? इनको जो महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो नहीं दिख रहा। इनको जो लग रहा है, ये जो खैरात बांट रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये लास्ट के कुछ दिनों में इनको ये संवेदनशील के बारे में बात करना चाहते हैं। ये क्या क्या बोल देते हैं कांग्रेस वाले, इनको तो कुछ पता ही नहीं। ये लेकिन शालिनी जी, आपको रेवड़ियां क्यों लग रही हैं? आज के वक्त में स्मार्टफोन तो हर घर की, हर छात्र की जरूरत है। ये हमारे बारे में तो बोलेंगे, अपने बारे में बोलते हैं। ये इनके तो संस्कार, हमारा छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए आप। हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि कल पार्लियामेंट में क्या हुआ, और ये मुझे बता रहे हैं कि संवेदनशील क्या होता है। हम तो बहुत संवेदनशील हैं जी, हमें तो पता है कि संस्कार क्या होते हैं। और इसके लिए हमारे बेस्ट विशेस हैं कि आज एटलीस्ट
आज दुरुस्त आए। जैसे आपने मैम ये सेंटेंस बोला, मैं भी चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी कुछ करें मेरे राजस्थान के लिए। ये रंगीला राजस्थान है, ये इनक्रेडिबल राजस्थान है, ये राजस्थान सबसे इम्पोर्टेंट जगह है हमारे देश का, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को इसके लिए कुछ करना ही चाहिए और जाने के पहले इसको सशक्त बना के जाएं, इसकी महिलाओं के आंखों में आंसू छोड़ के ना जाएं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मुख्यमंत्री जी का हर महिला के लिए। अगर ये पेट्रोल के दाम, नितिन जी महिला सुरक्षा पर पूछ रही है सवाल आपसे, महिला सुरक्षा के लिए क्या किया आप लोगों ने? सदन तक आप आवाज उठा रहे हैं। ठीक, देखिए वंदना जी, अब मुझे लगता है कि मेरे को नितिन जी बोले टाइम देना चाहिए। इन्होंने काफी सारे, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के कारण वो खड़े हो गए। नहीं, राहुल गांधी जी के लिए खड़े नहीं हुए। ये आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन वो खड़े होके गए उन 1500 आदिवासियों के लिए जहां पे आपके संगठन वो ब्रिटिश जो ब्रिटिशर थे उनकी जोड़ी पे सर टिकाए खड़े हुए थे। उस समय वो देश की आजादी के लिए बलिदान दे रहे थे और उन 1500 आदिवासियों के लिए, उन 1500 आदिवासियों की शहादत के सम्मान के लिए वो वहां पे गए थे। उन आदिवासी भाइयों की शहादत के सम्मान के लिए वहां पे गए थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये इन्होंने इनकी भाजपा की असली सोच बिल्कुल सामने आ गई। इन्होंने बोला ये खैरात है। आज जो राजस्थान कांग्रेस की सरकार, जो गहलोत सरकार जो संवेदनशील निर्णय ले रही है, जो जनता के हित में फैसले ले रही है, जहां पे आज केंद्र सरकार लूट मचाए रखी हुई है और वो राहत प्रदान कर रही है, वो इनके लिए खैरात है। वही अगर ये सिलेंडर की बात यूपी में जाके करते तो खैरात नहीं है। वही ये स्कूटी अगर मणिपुर में जाके करते तो खैरात नहीं है। वही ये और सुविधाएं किसी कर्नाटक में जाके करते तो खैरात नहीं है। लेकिन यहां पे अगर गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार अगर दे रही है तो इनके लिए खैरात है। सोचिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए उसे ये खैरात कह रहे हैं। कितना दुखद शब्द है, उसे खैरात बता रहे हैं। ये वो 500 सिलेंडर जो महिलाओं को धुआं खाने के मजबूर है, अगर वो 500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है, ये 1200 रुपए में दे रहे हैं तो ये लूट नहीं है, लेकिन 500 रुपए में दिला रहे हैं तो खैरात है। बताइए कितना हताश और कितनी निराश है भाजपा, उसे खैरात बता रही है। मेरी बात की महिला के मैं बार ये अब ये मेरी बात अब खत्म होने नहीं देंगी। इनकी हताशा, इनकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इनके पास शब्द ही नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। अब देखिए, मैं महिला अपराध के बारे में बताना चाहता हूं। बिल्कुल क्या हुआ, आपको थोड़ा सा महिला अपराध में एक बार अकबर ने एक फरमान सुनाया था कि सबको शामिल होना है और बाकी संतरी मंत्री सब लग गए थे कि वही फरमान को पूरा करना है। लेकिन राजस्थान में एक महाराणा थे, महाराणा प्रताप थे, वो झुके नहीं थे। उन्होंने अकबर का कोई फरमान नहीं माना था, नहीं, वो अपने स्वाभिमान के लिए जान दे दिए थे। आज मणिपुर में जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहे हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन केवल उस मणिपुर को दबाने के लिए राजस्थान की महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, राजस्थान के स्वाभिमान को अपमानित किया जा रहा है। वंदना जी, आपके इस डिबेट में मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई नितिन जी ने ये कहा कि महाराणा प्रताप जी ग्रेट थे। इनको एटलीस्ट रियलाइज हुआ, वरना ये कल तक तो ये सब सिर्फ अकबर जी के बारे में ही बात कर रहे थे। आज एटलीस्ट इन्होंने खुद कबूला कि महाराणा प्रताप जी ने भी कुछ किया। तो वंदना जी, मेरा यही कहना है कि ये जो लास्ट के फ्यू डेज बचे हैं इस सरकार के, और ये सरकार जानती है कि ये चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, रिपीट नहीं होगी, इनफैक्ट डिलीट हो जाएगी ये सरकार और हमारी भाजपा की सरकार आएगी। इसके लिए ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ चीजें फ्री में दें। ये कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे, ना इनका पेंशन इनकी है, ना इनका इंदिरा गांधी रसोई इनकी है, ना इन्होंने कुछ ओबीसी क्लास के लिए किया है, ना इन्होंने किसी पशु के लिए किया है। ठीक है शालिनी जी, जनता देख रही है कि सरकार के जो दावे हैं वो किसान के लिए किया है, और आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनमें कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव नजदीक है और जनता जवाब देने वाली है, विकास का कितना काम हुआ है जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। नमस्कार।